पिछले 2 सालों में कई मोर्चों पर इजराइल सीधे तौर पर युद्ध में उतर चुका है। गाजा में तो उस पर नरसंहार तक के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में कतर पर हुए हमले के बाद इजराइल दुनिया भर में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आया है। यूएन में भी इजराइल के कई दोस्तों ने उसका साथ नहीं दिया। यूरोपीय देश तो पहले से ही नेतन्याहू से खार खाए बैठे हैं। इस बीच इटली ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल की प्रतिष्ठा पर ही चोट पहुंचा दी है। इटली ने मिलान टूरिज्म फेयर से इजराइल को बाहर कर दिया है। युद्ध के चलते नैतिक और सांस्कृतिक तौर पर इसे अस्वीकार बता दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से ठीक पहले इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहिष्कार उसकी प्रतिष्ठा पर एक चोट जैसा है। इटली ने अपने प्रमुख यूरोपीय पर्यटन कार्यक्रम मिलान टूरिज्म फेयर से इजराइल को बाहर कर दिया है। स्थानीय अधिकारियों ने यह कदम इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध को लेकर नैतिक और सांस्कृतिक तौर पर इसे अस्वीकार बताते हुए किया। मिलान टूरिज्म फेयर जो 17 से 21 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाला था, आयोजकों ने इजरायली स्टैंड को अनुमति न देने का फैसला किया। इस कदम को इटली के अंदर भी समर्थन प्राप्त हुआ है, जहां बंदरगाह कर्मचारियों ने इजराइल को हथियार भेजने से मना कर दिया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार युद्ध के दौरान इजरायली स्टैंड की उपस्थिति से आयोजन की प्रतिष्ठा और नैतिकता पर असर पड़ता। मेयर जामिल सादे गोलबाद और इमिलिया रोमाग्ना क्षेत्र के प्रमुख मिकेले दा पास्केले ने एक संयुक्त बयान में कहा कि इजरायली उपस्थिति असमानता दर्शाएगी। हम वास्तव में नहीं सोचते कि आज के समय में युद्ध, आतंक और मौत के स्थानों को छुट्टियों के गंतव्य के रूप में प्रस्तावित करना नैतिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है। यूरोप के कई देशों ने किया इजराइल का बहिष्कार। यूरोप के कई देशों ने इजराइल का बहिष्कार करते हुए उसके साथ रक्षा समझौते खत्म करने शुरू कर दिए हैं। यूरोपीय देशों ने इजराइल से हथियारों की खरीदारी रद्द करनी शुरू कर दी है। साथ ही साथ रक्षा और एयर स्पेस प्रदर्शनी से भी बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। साल 2024 में इजराइल ने जितना हथियार बेचा था, उसका 54% हिस्सा यूरोपीय देशों ने खरीदा था। इजरायली हथियारों की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती है, लेकिन गाजा युद्ध में जारी विनाशक तबाही को देखते हुए कई यूरोपीय देशों ने इजराइल के साथ डिफेंस समझौते खत्म कर दिए हैं। गाजा में जारी युद्ध के बीच हमास ने इजराइल को भड़काने की एक और कोशिश कर दी है। गाजा की ओर से इजराइल पर 2 रॉकेट दागे गए। रविवार 21 सितंबर 2025 को इजराइल के दक्षिणी शहर अशदोद और आसपास के इलाकों, जिनमें नित्जान और पूर्वी मोहल्ले शामिल हैं, में दोपहर में अचानक जोरदार सायरन बज उठे। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने इसकी पुष्टि की है कि उत्तरी गाजा से अशदोद की ओर 2 रॉकेट दागे गए थे। आईडीएफ के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली ने एक रॉकेट को सफलतापूर्वक मार गिराया, जबकि दूसरा रॉकेट एक खुले क्षेत्र में गिरा। रॉकेट हमले में किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर अब तक नहीं है और न ही किसी बड़े नुकसान की भी पुष्टि हुई है। रॉकेट अलर्ट बजते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और लोग सुरक्षा शेल्टर की ओर भागे थे। ये बता दें कि पिछले कुछ महीनों में गाजा से अशदोद की ओर रॉकेट हमले काफी हद तक बंद हो गए थे, क्योंकि माना जा रहा था कि आईडीएफ की जमीनी कार्रवाई से हथियारबंद समूहों की रॉकेट क्षमता प्रभावित हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर हमास ने रॉकेट हमला कर इजरायली सेना को चौंका दिया है। इससे साफ कहा जा सकता है कि हमास उतना भी कमजोर नहीं हुआ जितना इजरायली सेना दिखाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले शनिवार को हमास की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई थी, जिसमें उन सभी 48 बंधकों की तस्वीर लगाई गई थी जो अभी भी उनकी कैद में है। इस तस्वीर के जारी होने के बाद पूरे इजराइल में सनसनी फैल गई है। इन बंधकों के परिजनों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में तुरंत युद्ध विराम की गुहार लगाई है। आपको बता दें, हमास की ओर से जारी की गई इस तस्वीर में प्रत्येक बंधक के नीचे रॉन अराद लिखा हुआ है। ये नाम 1986 में लेबनान में लापता हुए इजरायली वायुसेना के कैप्टन को लेकर है। रॉन अराद को अमल आंदोलन के दौरान पकड़ लिया गया था और बाद में उसे हिजबुल्लाह को सौंप दिया गया था। हालांकि इजराइल और मोसाद की तमाम कोशिशों के बाद भी रॉन अराद को खोजा नहीं जा सका, इसलिए बाद में मान लिया गया कि रॉन अराद मारा जा चुका है। हमास की शाखा अल कस्साम ब्रिगेड के जरिए जारी की गई इस तस्वीर के साथ ही एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बाकी बंधकों की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया। दरअसल हमास की ओर से यह पोस्टर ऐसे समय में सामने आया है जब इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को शुरू करते हुए क्षेत्र में सेना को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस तस्वीर के जारी होने के बाद इजरायली बंधकों के परिवारों ने उन लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में इजरायली एक बार फिर बंधकों की रिहाई को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं। बंधक परिवार मंच ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पीएम नेतन्याहू से बंधकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
गाजा में जारी युद्ध के बीच हमास ने इजराइल को भड़काने की एक और कोशिश कर दी है। हमास की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें उन सभी 48 बंधकों की तस्वीर को लगाया गया है जो अभी भी उनकी कैद में हैं। इस तस्वीर के जारी होने के बाद पूरे इजराइल में सनसनी फैल गई है। इन बंधकों के परिवारों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में तुरंत युद्ध विराम की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि हमास की तरफ से जारी की गई तस्वीर ने प्रत्येक बंधक के नीचे रॉन अराद लिखा हुआ है। यह नाम 1986 में लेबनान में लापता हुए इजरायली वायुसेना के कैप्टन को लेकर है। रॉन अराद को अमल आंदोलन के दौरान पकड़ लिया गया था। बाद में उसे हिजबुल्लाह को सौंप दिया गया था। हालांकि इजराइल और मोसाद की तमाम कोशिशों के बाद भी रॉन अराद को खोजा नहीं जा सका, इसलिए बात को मान लिया गया कि रॉन अराद मारा जा चुका है। हमास की एक शाखा अल कसाम ब्रिगेड के जरिए जारी की गई इस तस्वीर के साथ में बयान भी जारी किया गया है जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बाकी बंधकों की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। बयान में कहा गया, नेतन्याहू की जिद और उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यान के नेतन्याहू के प्रति समर्पण के कारण यह गाजा अभियान की शुरुआत की विदाई तस्वीर है। दरअसल हमास की तरफ से यह पोस्टर ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को शुरू करते हुए क्षेत्र में सेना को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस तस्वीर के जारी होने के बाद इजरायली बंधकों के परिवारों ने उन लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में इजरायली एक बार फिर से बंधकों की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं। बंधक परिवार मंच ने एक आधिकारिक बयान जारी करके पीएम नेतन्याहू से बंधकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।